देख लीजिए, हम अभी पहुंचे हैं पटना के ग्रामीण इलाके में और वहां पर धान का क्या हाल है, किसान के अभी स्थिति क्या है। तो धान अधिप्राप्ति को लेकर पैक्सों को दिया गया है जिम्मा। 15 नवंबर से धान का उठाव होना है, लेकिन अभी तक ये जो मनेर, बिहटा और कई अन्य इलाका है वहाँ पर धान की जो है खरीदारी नहीं हुई है, पैक्सों में नहीं गया है। किसान परेशान है अपने धान को लेकर। उनके खेत में एक तो और समस्या है कि उन्हें मजदूर नहीं मिल रही है, इसलिए धान किसी तरह कटाई हो रही है। काफ़ी परेशानी है किसानों को। और उसके बावजूद अब धान जो है, पिछले बार भी कई समस्या आई थी धान को उठाव में। किसान बेचारे थे, धान को लेकर इधर उधर थे, बाजार में भी उन्हें बेचना पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने दिशा निर्देश दे रखा है कि किसी भी हाल में जो है धान जो है खरीद करेंगे, पैक्स खरीद करेंगे। हमारे बीच पैक्स अध्यक्ष हैं, इनसे हम जरा जानना चाहते हैं कि 15 नवंबर से ये दिया गया है, अभी तक धान उठाव नहीं हुआ, क्या कहेंगे? 15 नवंबर तो सरकार का निर्देश हम लोगों को आ गया है। इसका बजाते पूरे जैसे पूरे बिहार में ऐसे तो कुछ जिला में 1 नवंबर से ही जारी है खरीद, लेकिन हम लोगों को 15 नवंबर निश्चित किया गया। उसके बावजूद भी आज तक, जो आज 29 होने जा रहा है, 29 नवंबर है, 30 नवंबर, अभी तक सरकार का जो पहल, इस पर जो प्रोसेस होनी चाहिए वो पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ कुछ अधिकारी, इससे जो संबंधित हैं, कर्मचारी हैं, उनका कुछ ढीलापन है और ढीलापन के चलते हैं अभी तक हम लोग एक भी किसान से अभी नहीं ले पाए हैं। और ऐसे किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको अभी भी हम लोग समय को लिए वहीं उनको अभी उन लोग को हम लोग किसान के साथ बड़ी समस्या होती है। पिछले बार भी यह देखा गया था कि काफ़ी किसान लौटे थे और उनके जो पूंजी थी वो नहीं मिल पाई थी। पिछले बार की तो समस्या है कि पैक्स भी प्रताड़ित, एक तरह से कहा जाए कि पैक्स को भी मैंने इतनी बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। आज उसना मिल के कमी के कारण, और मनेर के जो भी पैक्स अभी हैं, और करीब आधे से आधे पैक्स अभी फंसे हुए हैं पैक्स वाले, और किसी न किसी सब मिलर की कमी से कुछ न कुछ ये देर हुई उसमें खरीद के कमी से। और आज भी जो अभी समस्या है, इस बार भी उस तरह से होगा तो समस्या ही रहेगा, जिसका कारण तो मिलर के समस्या के कारण पैक्सों को दोषी ठहराया जाता है, ऐसा क्यों? दोषी ठहराने का ये है कि हम लोगों को समय से सरकार एक तय कर देती है अपने मतलब से कि जाइए वहाँ मिल में ये कीजिए, लेकिन वैसे हम लोग जाने के बाद मिलर लोगों का ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा पैक्स, एक मिल पर करीब पैक्सों की संख्या ज़्यादा हो जाता है। इसके चलते वो लोग भी हम लोगों को आनाकानी करने के चलते समय बढ़ जाता है, जिसका बोझ हम लोगों को पैक्स पर पड़ता है। उसका सीसी का इंटरेस्ट बढ़ता है देर से चावल जाने के बाद भी, और समय है कि इसका समय भी लिमिट रहता है। जैसे धान अधिप्राप्ति का समय है फरवरी, 15 फरवरी तक ही है, जबकि आज ये दिसंबर आ गया, अभी तक इसका शुरुआत श्री गणेश भी नहीं हो पाया। तो इसका भरपाई करने में तो दिक्कत है ही पैक्स को। ऐसे किसानों का किसान क्या करेंगे? किसान के जो पूंजी है काफी कर्ज लेकर काम करते हैं और किसान मारे फिरते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? किसानों का तो मेरे यहाँ तो ज़्यादा करके पट्टेदार किसान हैं, गैर रैयत जिसे कहते हैं, उन लोगों को तो आज भी मजबूरी है कि खेत का जो भी पट्टा देना रहता है, पैसा राशि रैयत वालों को, तो आज ही हमारे यहाँ वो लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका धान तैयार है, लेकिन हम कुछ ये जो कमी है, प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है अभी तक। जो अभी हम कल भी गए हैं, और हमारे यहाँ एक अभी जो चाहिए बीसीओ अभी हमारे यहाँ नहीं आ पाए हैं, वहाँ से भेजना है। जिला में भी हम लोग इसके लिए संपर्क किए हैं, अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण किसान अभी दिक्कत में है। दिक्कत में क्या है, उनको ऐसे हैं पट्टेदार किसान हैं कि उनको भाई पट्टे का पैसा धान ही बेचकर या फसल ही बेचकर देना रहता है, जबकि इन साल धान का उपज अच्छा है, रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी अभी तक जो किसान का होना चाहिए खरीद अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों में वहाँ पर की स्थिति बनी हुई है। किसानों का बाजार में किसानों का जो धान है वो रह जाता है। कई बार पिछले बार भी देखा गया कि किसानों का धान जो है खरीद नहीं हो पाई, तो आखिर वो धान क्या हो गया? किसान अपने औने पौने बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बेचते हैं। और कुछ तो ऐसा होता है कि उनको अगले साल का धान, मेरे यहाँ भी किसान का इक्का दुक्का का रह गया है, अभी भी
जो कि उनके घर में पड़ा हुआ है। तो ये सरकार का कैसा नीति निर्धारण अब है? तो हम लोग इसके लिए सूचना देते हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होता है, क्षमता हो जाता है। अगले बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को 75% 100% टारगेट जो मिला, जो नियत टारगेट जो मिलता है उससे भी 25% कटौती कर दिया गया पूरे पटना जिला का, जिससे और किसानों की स्थिति और समस्या बढ़ गई। तो आखिर जो किसान जो उत्पादन करते हैं, तो आखिर उनके खेत में जो फसल लगी है, तो अब वो कहाँ आखिर ले जाएंगे? क्योंकि तो उत्पादन होता है, तो सरकार को तो चाहिए कि जितने पंचायत में है और जिनके पैक्स के अंतर्गत है, उन सभी का धान खरीद करे। सभी देख लीजिए, धान अधिप्राप्ति की हम बात कर रहे थे और कई किसान हमारे बीच हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि धान की जो है खरीदारी शुरू हो गई है क्या? आपका धान क्या है? धान खेत तो मतलब यहीं पड़ा हुआ है, धान ले नहीं रहा है पैक्स वाला। अच्छा, तो उठाव करना है 15 नवंबर से ही? 15 नवंबर से उठाव करना है। तो अभी तक नहीं लिया गया? नहीं अभी नहीं लिया गया। तब कैसे होगा आप लोग का ये धान? बड़ी आप लोग की परेशानी होती होगी। परेशानी तो हल ही है, परेशानी तो हल ही है। तो क्या उचित दर जो है बाजार में मिलता है? नहीं, दर वो कैसे मिलेगा बाजार में? तो फिर अभी तक उठाव नहीं हुआ है, तो क्या है, किसकी लापरवाही है? अब पैक्स वाले को रू रहे है परवाही। अच्छा, ले उठाएगा लोग तब ना। अभी नहीं उठा रहे हैं लोग? नहीं, अभी नहीं उठा रहा है। तो आखिर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आप किसान लोग का कैसे चलेगा रोजी रोटी? अब नहीं धान बिकेगा तो रोजी रोटी बंद रहेगा। तो आपका क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। हमारे बीच से अशोक जी, इनका कहना था कि देख लीजिए, धान उठाव नहीं हो रही है कहीं भी, पैक्स हो, सरकार हो, कहीं भी धान का उठाव नहीं हो रहा, और जिस वजह से हमारे जो परिवार है और जो सभी लोग हैं भूखे मरने की नौबत आ गई है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि अब किसान जो है आज भी बेचारे बने हुए हैं। उनका प्रोसेस है पैक्स में जो पूरा करना है वो अभी तक नहीं हो पाया है। देख लीजिए, हमारे बीच थे पैक्स अध्यक्ष हैं सत्येंद्र कुमार। इनका कहना था कि जिस तरह से किसान का, हालांकि शुरुआत कर दी गई है सरकार की ओर से, ठोस कदम उठाने थे लेकिन अभी तक नहीं उठाई गई है, तो हम आप कह सकते हैं कि अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर की जो लापरवाही है, इस वजह से किसानों का धान का उठाव अभी तक शुरू नहीं हो सका है। पटना से नवीन कुमार।